आज की क्लास का जो टास्क होगा वो डाई एजिटाइजेशन रिएक्शन पर होगा। उससे पहले हम लोग इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और डाई एजिटाइजेशन पढ़ेंगे और इसके बाद इसका एक आप लोगों को बना देंगे क्या, ब्रह्मास्त्र। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज बोर्ड की तरफ देखें, कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने की कोशिश करें। सी इधर देख नेहल, बहुत ध्यान से तसल्लीपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझेंगे सभी। प्रार्थना, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीख बेटा। एक बड़ी बेसिक क्लास है क्योंकि बेसिक ही पढ़ाना है भैया आज की क्लास में। इधर देखेंगे सभी। मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई ये एक मेरे पास ना एनिलीन है। कौन है मेरे पास? एनिलीन। और बच्चा मैंने आपसे पूछा मेरे पास कोई एल्काइल अमीन है, कुछ ऐसा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया इन दोनों में अच्छा बेस कौन है, तो ऑब्वियस आप लोग जानते हो सर इसका जो लॉन पेयर है दैट इज अवेलेबल फॉर द डोनेशन। ये अवेलेबल है किसके लिए बेटा जी? डोनेशन के लिए। लेकिन यहाँ जो लॉन पेयर भाई है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये डोनेशन के लिए अवेलेबल कम है। ये पुरानी बातें मेरी क्लास के बच्चों को पहले से पता है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है या कैसे समझ में आ रहा है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इसको देखने समझने। इधर देख शानवी, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर दोनों में से बेसिक करैक्टर पूछूंगा तो इसका होगा, और दोनों में से अगर सॉल्युबिलिटी पूछूं तो भी इसकी होगी। सर सॉल्युबिलिटी किस में देखते हैं? हमेशा याद रखना, जनरली अमीन की जो सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम लोग वो देखते हैं पोलर सॉल्वेंट में। किस में देखते हैं बेटा जी? पोलर सॉल्वेंट में। बहुत ध्यान से इसको सुनने समझने की कोशिश करेंगे। पोलर का मतलब होता है बेटा जी जिसके दो पोल हो। और पोलर की खास बात यह है कि आप जानते हो जो ये बेंजीन है ये बेसिकली नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के अराउंड अगर आप पोलर मॉलिक्यूल को रखोगे तो ये हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, यानी कि पानी को क्या करेगा बेटा जी? रिपेल करेगा। यही रीजन है कि जो एरोमेटिक अमीन होते हैं या अराइल अमीन होते हैं दे आर लेस सॉल्युबल देन एलिफेटिक अमीन। आप ये बातें पुरानी जानते हो। इसके अलावा मेरे भाई अगर मैंने तुमसे बोला ये पिक्चर 1 डिग्री है, मैंने आप लोगों से बोला ये पिक्चर 2 डिग्री है, और मैंने ही आप लोगों को सिखाया ये पिक्चर 3 डिग्री है, और अगर मुझसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो मेरे अनुसार जो आंसर होगा वो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होगा। यही मैं आप लोगों से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछूं, क्योंकि हम लोग सॉल्युबिलिटी इन वाटर देख रहे हैं और वाटर और अमोनिया के बीच में H भी पाया जाता है। यही रीजन है कि सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। बट याद रहे लास्ट में जाके कोई अराइल आएगा। अराइल अमीन बिल्कुल लास्ट में आके आएंगे। रीजन है क्योंकि जो अराइल अमीन है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी को रिपेल करने वाले होते हैं। यही रीजन है कि जो सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी का डेटा है, वो आप लोगों को इस तरीके से ही देखना है। क्यों बेटा जी? गेम समझ में आया? आसान भी है और बेसिक भी है। फंडामेंटली ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। सार्थक, क्या ये बातें समझ में आ रही है बेटा? बता। ये बेसिक फंडामेंटल बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, नोट करने का नहीं था, जो नोट करने का है उसको अब समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने तुमसे बोला सबसे पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी अमीन्स की। तो हमें पता लगता है जो अमीन्स होते हैं दे आर मच मोर सॉल्युबल इन द वाटर बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द Hb। और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वही सॉल्युबिलिटी की स्ट्रेंथ हो गई और वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। ये बेसिक बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो भाई, ये बेसिक बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो। लेकिन अगर कोई आप लोगों से पूछता है भैया सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दे, और सॉल्युबिलिटी में आप लोगों को एक तरफ दे देता है ये 1 डिग्री अमीन, वहीं दूसरी तरफ आपको दे देता है 2 डिग्री अमीन, और वहीं तीसरी तरफ आप लोगों को दे देता है ऐसे कोई एनिलीन टाइप का, तो बहुत अच्छी तरीके से डेटा आपका क्लियर होना चाहिए कि सर जो 1 डिग्री अमीन है उसके पास टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है देन 2 डिग्री। और अराइल वाले केस में रिपल्सन इज देयर, ये रिपेल करेगा, और अगर ये रिपेल करेगा तो ऑब्वियस है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी मेरे पास क्या मिलेगी बेटा जी? मिनिमम मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पर? सॉल्युबिलिटी मिनिमम। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनने समझने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सी, क्या मेरी क्लास का प्रत्येक बच्चा एक बेसिक बात जानता है?
जब मैं बेटा जी के लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, एसिड। जब मैं के बी लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, बेसिक। जब मैं ये बात पी के लिखता हूं यानी कि पी के ए, तब ये पिक्चर क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट, बेसिक। और जब ये बात मैं पी के बी लिखता हूं तो ऑब्वियस है ये बात क्या हो जाती है, एसिडिक। आप लोग जानते हो जो पी है बेसिकली, जैसे आपने पीएच पढ़ा तो पीएच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। इसका मतलब जो ये वाली टर्म है ये माइनस में आती है, और माइनस में कोई चीज आ रही है तो अब ऑब्वियस है डेटा क्या मिलेगा, जस्ट अपोजिट। अगर के आ रहा है माइनस में तो पी के बी के क्या हो जाएगा बेटा, के बी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि जिसके आगे पी लग जाए उसका अपोजिट नेचर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। पेपर में क्या होगा, पी के बी में अरेंज करो। अब पी के बी का मीनिंग क्या हुआ, के बी का मतलब बेस हो गया, और पी का मतलब क्या हो गया बेटा जी, उसका जस्ट अपोजिट। इसका मतलब एसिडिक नेचर के बारे में पूछ रहा है। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे जाते हैं, तो याद रहे जब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखता हूं तो भाई यहां ज्यादा वाला लिखना है या कम वाला लिखना है। जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखता हूं तो यहां ज्यादा वाला लिखना है ना, बच्चों की तरह तुम लोगों को सिखा रहा हूं भाई। और आपको मैं बताता हूं कि इसमें भी बच्चे गलती कर जाते हैं, इंक्रीजिंग पूछा था डिक्रीजिंग लिखा है, डिक्रीजिंग पूछा था इंक्रीजिंग लिखा है, लेकिन एक बार बता देने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझें। एक टर्म जिसका नाम है गैसियस फेस। जो ये बेसिक स्ट्रेंथ आप लोग पढ़ रहे हो नमन, ये जो बेसिक स्ट्रेंथ आप लोग पढ़ रहे हो, राधिका, नमन, वान्या गुप्ता, तरुण, तनिष्का, बहुत ध्यान से देखो बेटा। ये जो बेसिक स्ट्रेंथ आप लोग पढ़ रहे हो इसका ऑर्डर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी। सी अच्छा आप खुद सोचना भैया, आंसर अपने आप से आएगा, देखना। इधर आओ बेटा, मैंने बोला ये CH3 और ये NH2 है, ठीक है। भाई के पास LP है। दूसरा मैंने बोला CH3 है, NH है और ये CH3 है। भाई के पास लॉन पेयर है, और ये मैंने बोला CH3N CH3 और ये भी CH3 है। भाई के पास भी लॉन पेयर है। आप खुद जरा मुझे ये बात देखकर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि भाई इसका लॉन पेयर, इसका लॉन पेयर, इसका लॉन पेयर, अच्छा बेस वही जो जल्दी से डोनेट हो, सही बात है। आप बताइए लॉन पेयर जल्दी से डोनेट किसका होगा, सोचो। सर उसका होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम होगा। भाई साहब ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 है, और यहाँ केवल और केवल कितना है बेटा, 1 है। आप बताइए क्या इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर क्या यहाँ ज्यादा नहीं होगा? और अगर यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा, निश्चित है इस लॉन पेयर को इजीली डोनेट कर दिया जाएगा, या मैं कहूं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम होने की वजह से 3 डिग्री की बेसिसिटी क्या मिलेगी मुझे, मैक्स मिलेगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अर्थात प्यारे बच्चों मैं बात लिख सकता हूं आप लोगों के लिए, अगर फेस गैसियस पूछा जाएगा, कौन सा फेस बेटा जी, गैसियस फेस, आंख बंद करके आंसर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फाइनली वी हैव अमोनिया। कोई एरोमेटिक आ जाएगा तो एरोमेटिक को सबसे लास्ट में रखेंगे, राइट, जिसको अराइल मैंने बोला है। मैंने बोला सर गैसियस फेस तो सर क्या मेंशन होगा पेपर में? यस, अगर मेंशन नहीं है क्योंकि अमोनिया का केस है, अमोनिया एक्चुअल में मिलता भी नहीं है गैसियस स्टेट में, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ही मिलता है, तो आप मानकर चलेंगे कि मीडिया एक्वस ही हो रहा होगा। मतलब 99% केसेस से आपसे गैसियस ना पूछे, एक्वस पूछे, और 1% चांस है वो गैसियस बोलकर पूछे। जब गैसियस बोलकर पूछता है तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फाइनली वी हैव अमोनिया। लेकिन प्यारे बच्चों जब वो एक्वस मेंशन कर देता है तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम है लोअर एल्काइल ग्रुप, यानी कि मीथेन, और इथाइल ऑनवर्ड आप लोग हायर एल्काइल ग्रुप मानकर चलेंगे। पहले तो मैं ऑर्डर बता देता हूं, फिर आपको रीजन बता दूंगा। जो लोअर एल्काइल ग्रुप है उनका ऑर्डर होता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद बेटा जी 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और फाइनली वी हैव अमोनिया। सर याद करने का तरीका अभी बताते हैं। जबकि हायर एल्काइल ग्रुप जो होता है वो 2 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री, और फाइनली वी हैव अमोनिया। मेरे प्यारे बच्चों काम की बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सर ने आप लोगों के लिए लिखा है ना 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, बहुत सीधा सा गेम है। 2 डिग्री आगे इसमें भी आया, 2 डिग्री आगे इसमें भी आया, ये तो याद ही करना है बेटा। अगर लोअर एल्काइल है तो देखो 213 213, और हायर एल्काइल है तो 231, दैट इज बिगर एज कंपेयर टू 213। आप ऐसे याद कर लो, हायर एल्काइल ग्रुप का ऑर्डर होता है 231,
लोअर एल्काइल ग्रुप का ऑर्डर होता है 213। एक 213 छोटा है एज कम्पेयर टू 231, इस तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन रीजन समझो, इस 2 डिग्री का यहां भी बढ़ जाना और यहां भी बढ़ जाना, इसका बड़ा रीजन है कि यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा है किससे बेटा जी, लैटिस एनर्जी से। आई बात समझ में। और इस केस में 1 डिग्री का बढ़ना और इस केस में 3 डिग्री का बढ़ना, इसका रीजन है कि 3 डिग्री वाले केस में लैटिस एनर्जी क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। बस 2 बातें आपको अपने भेजे में रखनी है। और ये कब कोई पूछे तो, ना एंट्रेंस में कहीं पूछा जाएगा ना कोई सीबीएसई में पूछने आ रहा, आप लोगों से सवाल यही पूछा जाएगा, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपको ये गेम आपको ढंग से आना चाहिए कि 213 कब यूज करना है और 231 कब यूज करना है। मैं आपको बताता हूं, मान लो पेपर में ऐसा आ गया बेटा, मेरे पास है CH3 और ये लिख दिया मैंने NH2, वही दूसरी तरफ मेरे पास है CH3 और मैंने लिख दिया बेटा NH, यहीं तीसरी तरफ मेरे पास CH3 और मैंने लिख दिया नाइट्रोजन। तो क्या मेरी क्लास के बच्चों को ये फंडामेंटल बातें समझ में आती है कि ये मेरे पास बेटा जी अमीन है 1 डिग्री, ये मेरे पास 2 डिग्री अमीन है और ये मेरे पास 3 डिग्री अमीन है। तो साफ साफ मुझे एक छोटी सी बात यहां पर समझ में आती है कि डिग्रीज की अगर मैं बात करूं तो सर अगर उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कौन सी स्टेट में है, तो आप एक काम करना, अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर लेना। सीबीएसई का पेपर लिखने जा रहे हो, उन्होंने मेंशन नहीं किया तो आप अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर लेना। अगर एंट्रेंस में विदाउट मेंशनिंग क्वेश्चन आता है तो इसको एक्वस का मानकर चल जाए, ठीक है। फॉर सीबीएसई आप पहले लिखेंगे यहां कि भैया अगर आप गैसियस पूछ रहे हो देन ऑर्डर मस्ट बी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इज इट ओके। और अगर आप एक्वस पूछ रहे हो क्योंकि लोअर एल्काइल है, देन आंसर विल बी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई प्यारे बच्चों। अगर इसी सवाल के अंदर मैं जोड़ दूं बेटा जी एक एनिलीन C6H5NH2, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एनिलीन बोले तो एरोमेटिक सिस्टम, और एरोमेटिक सिस्टम बोले तो लॉन पेयर इज क्वाइट बिजी इन द एरोमेटाइजेशन, इसका मतलब नॉट अवेलेबल फॉर अदर, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इज मिनिमम। तो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, इसको लास्ट में ही पटक देना। क्या मेरी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, बताओ जी। अगर सीबीएसई का सवाल चाहते हो तो इसमें ऐसा सवाल आएगा, हाँ प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्रार्थना करिए सर। प्लस आई इफेक्ट क्या है बेटा, प्लस आई इफेक्ट वो होता है जैसे CH3 ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आप लोगों ने अमर है इंडिया पढ़ा होगा मुझसे, एरोमेटिक, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्टली इंडक्टिव। तो प्लस आई इफेक्ट बेसिकली है ना। चलो नोट करो स्पीड में, नोट इट डाउन स्पीडली। आदेशी बताओ बेटा, समझ में आए। अचल, जोश, आदित्य, नमन, अर्नव, नव्या, प्रार्थना, प्रिशा, राधिका, राधिका डू मैसेज टू मी, संस्कार यादव, संस्कार आज तू फिर से ऑनलाइन है भाई, क्या बात है। स्वर्णिका, तरुण, वान्या गुप्ता, पेपर है फिजिक्स का, तो क्या हो गया भाई। राधिका बेटा रेगुलर हो जा। वान्या गुप्ता समझ में आ रहा है बेटा। नव्या, नव्या तभी ठीक हुई तेरी। इस समय थोड़ा सा मौसम ऐसे ही हो रहा है भाई, तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे मौसम में। आदि का ध्यान रख बेटा अपना। 12th क्लास में जो बच्चा एक ही बार बीमार नहीं हुआ तो वास्तव में सौभाग्यशाली बच्चा है। बड़ी दिक्कत आती है 12th में, एक बार बीमार 15-20 दिन पीछे, कोई कितना भी रोक ले नहीं रुक पाओगे बेटा, पीछे होना ही होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। डेटा अगला ये रहा आप लोगों के सामने, डेटा अगला ये रहा आप लोगों के सामने। आप लोगों को 1-2 सवाल करने का मैं मौका दूंगा, बहुत जल्दी से सीबीएसई बेस्ड सवाल है, स्पीड में आप लोग कर दोगे उन क्वेश्चंस को। आपको अपने टेस्ट की डेट पता लग गई, फ्राइडे, दिस फ्राइडे। टॉपिक्स आपको सभी को क्लियर है, मार्किंग स्कीम आपको क्लियर है बेटा जी।
पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करो भाई, फुल ऑन ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग। सबसे पहला, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी। तो पलाक्ष सबसे पहले क्या समझेगा इस पीकेबी से? पहले ये समझा, केबी होता है बेस और पी लग जाए तो एसिड। तो सर सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं वो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। और अब इस सवाल का आंसर पहले खुद ही खोज लो भाई। अगर आपके पास ऐसा भी कंडीशन आती है कि एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल, तो उसको हायर अल्काइल में ही काउंट करना है। इसमें काउंट करना बेटा जी, हायर अल्काइल ग्रुप में ही उसको काउंट करना पड़ेगा। हायर एल्काइल ग्रुप में ही उसको काउंट करना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए सभी भाई साहब, इसकी डिग्री कितनी नजर आ रही है मुझे? 1 डिग्री। इसकी डिग्री मुझे कितनी नजर आ रही है जी? 2 डिग्री। इस भाई ये तो सर एनिलीन है सर, ऑब्वियस है एनिलीन। और यहाँ पर एनिलीन के साथ साथ पता है एक मिथाइल और जोड़ दिया है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एनिलीन और इसमें से ज़्यादा बेसिक भाई होगा। कैसा नो? अगर मैं इनको ABCD मान लूँ और मुझसे पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर PKB, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो शायद मेरा जो आंसर होगा वो होगा डी, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यस और नो? क्योंकि बेसिक सबसे कम मिलेगा। यस और नो? उसके बाद बेटा जी बी होगा। और इनमें और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा बताओ जरा सर? 2 डिग्री वाला। तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेसिक है तो मतलब कम एसिडिक है, तो मतलब ये सी हो जाना चाहिए और ये ए हो जाना चाहिए। देखना मैंने सही लिखा है क्या ऑर्डर? EDAC। देखिए आप लोगों को ना ऐसे सवाल, मतलब ऐसा होता है 90% जो बच्चा सवाल गलत कर रहा है ना, ये उसका बड़ा रीजन ये होता है कि वो अपना सीक्वेंस उल्टा सीधा कर रहा है। आता तो है उसको, अब गलती ना हो उसके लिए क्या काम करना चाहिए अच्छे बच्चे को? तुम भूलो इंक्रीजिंग दे रखा है या डिक्रीजिंग दे रखा है, तुमने सीख रखा है इन पर्टिकुलर अमीन्स का बेसिक नेचर। तुम हर किसी को पहले बेसिक में अरेंज कर दो और फिर देखो क्या पूछा हुआ। इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग लगा दो भैया, डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग लगा दो, एसिडिक तो एसिडिक लगा दो, बेसिक है तो बेसिक लगा दो। क्या मेरी बात समझ में आई जाती? बोल बेटा। तो ये बहुत बेसिक से समझ में आ जाना चाहिए। सर PKB स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेजर करना है, स्ट्रेंथ मेजरमेंट, हाँ बेस की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। बोलो जी, ये गेम समझ में आया क्या? क्या ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आता है? सर पेपर में अगर फेस अलग अलग दे दें तो पहले एक फेस लिख लो गैसियस फेस, उसका ऑर्डर लिख लो। फिर दूसरा फेस अगर एक्वस बोला हुआ है तो उसका ऑर्डर लिख लो। अलग अलग मेंशन करना होगा, कभी भी मिला के नहीं पूछा जाएगा। और प्रार्थना, मैक्सिमम चांस से बेटा आपसे एक्वस ही पूछे, क्योंकि जो अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं और ना केवल पानी डालने की ज़रूरत होती, वो एयर से ही मॉइस्चर को खींच लेते हैं बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी। बोलो जी, गेम समझ में आ गया? अच्छा एक बात आपको बताऊं, पहले अगला सवाल कर लो। ये है बेंजीन और बेंजीन के साथ सार्थक कौन जुड़ा हुआ है बेटा जी? NH2। और ये है बेंजीन और बेंजीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा जी? N। और ये CH3 और ये CH3। और दूसरा तो आप लोग देख पा रहे हो ये 2 डिग्री और ये कितने डिग्री है जी? 1 डिग्री। सर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा हुआ डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा बेसिक वाले को पहले लिखना होगा। ABCD अगर इनको मानूं तो C सबसे ज्यादा होगा, फिर D होगा। और इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा बेटा जी? B होगा और फाइनली A होगा। सर B A से ज्यादा क्यों है भाई? क्योंकि 2 CH3 ग्रुप तो एटलीस्ट हैं, प्लस आई प्लस आई। सर मतलब क्या कहना चाह रहे हो? जितने भी प्लस इफेक्ट हैं, प्लस आई प्लस एम प्लस एच प्लस आर, ये सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा जी किसके? बेसिक स्ट्रेंथ के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो प्लस आई मैं बोल रहा हूँ ये होते हैं जिनके पास सिंगली बॉन्ड हो, ऐसे विद प्लस एम। बिल्कुल सही है, CDBA इज द राइट आंसर बेटा, है ना? बेसिक सवाल था। अगला सवाल आ रहा है बेटा जी, एक तुम्हारे पास एनिलीन है। एनिलीन कैसे दिखता है बच्चों? बेंजीन के ऊपर NH2 को एनिलीन बोलते हैं। एक होता है पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो पैरा पोजीशन पर क्या है बेटा जी? नाइट्रो। और एनिलीन इसको आप लोग बोल ही देते हो। एक है पैरा टॉलिडीन।
पैराटोलिडीन का मीनिंग होता है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो और टॉलिन लगा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे इसके टॉलिन समझ लेते हैं, गलत बात। टॉलिडीन का मतलब है जैसे एनिलीन होता है तो एक तो इन का साउंड आ रहा है लास्ट में और आपका टॉल का साउंड आ रहा है, तो टॉलिन और एनिलीन को मिलाकर बना है टॉलिडीन। टॉलिन और एनिलीन को मिलाकर बना हुआ है टॉलिडीन। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं क्या? अगर आ गए हैं तो बहुत ध्यान से अगला सवाल देखेंगे सभी। पहले ये देखो भैया जी, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा आपके अनुसार बताओ। सर जो कॉमन है ना उसको अलग कर लो। सर कॉमन तो यही है सर तीनों में, बस तो काम खत्म। अब बेसिक में देखना जरा, CH3NO2, NO2 तो उल्टा खींचता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये तो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? C, उसके बाद A, उसके बाद B। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब कभी मेंशन ना करे डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि तुम इंक्रीजिंग लिखो या डिक्रीजिंग। मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा डिक्रीजिंग लिखो, क्योंकि ज्यादा वाली चीजें पहले दिमाग में आती हैं, ज्यादा वाली चीजें पहले दिमाग में आती है, इसलिए आप कोशिश करें कि उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। क्यों बेटा? आगे मूव करें जेती, आगे देख बेटा कितना खत्म सवाल है बेटा। ये अल्कोहल दिखाई दे रहा है मुझे, सर ये मुझे अमीन्स दिखाई दे रहा है 2 डिग्री और ये मुझे दिखाई दे रहा है 1 डिग्री अमीन। आपसे पूछा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बात करो, याद करो वो बात पुरानी। कौन सी पुरानी बात सर? सर आपने किसी जमाने में ना हमें ऐसा सिखाया था, क्या? एक हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पढ़ाई थी, HXO और यहाँ पढ़ा XH और यहाँ पढ़ाया था Y। कुछ याद आ रहा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? और ये लॉन पेयर इसको दे देता था, ये इलेक्ट्रॉन को खींचकर इसको प्लस कर देता था। इसी बॉन्ड फॉर्मेशन का नाम होता था हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट ओके? ये तो कोवेलेंट होता था। अब फिर बताया जाता था कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X के, और जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y के। Y की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो आसानी से अपने लॉन पेयर को जाने देगा, और X जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इजीली इसके इलेक्ट्रॉन को खींचकर इस पर प्लस लाएगा ताकि इसके लॉन पेयर्स को ये खींचे। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे बताइए आप, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा पानी के साथ तो कैसे बनाता होगा? C2H5OH, और पानी आ रहा है इसके साथ कुछ ऐसा। आप खुद देखकर बताइए मुझे, इसके लॉन पेयर को ये कब खींच पाएगा? जब ऑक्सीजन हो, या फिर इसके लॉन पेयर को तब अच्छी तरह से खींच पाएगा जब आपके पास ये नाइट्रोजन हो। आप खुद सोचो, जैसे पानी आया, अब बताइए मुझे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा? भाई का। क्यों? क्योंकि सर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मेरे भाई? ज्यादा। तो इसको लिखने समझने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा समझ लो कि भैया एल्कोहल के पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ज्यादा। कोई ऐसा D ब्लॉक का हैवी मेटल आ गया अगर, कौन सी सीरीज का? 6D सीरीज का, तो भले कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। कौन? हाँ तो वो तो स्पेशल केस पढ़ाई रखा है, मैंने सोचा उसके अलावा कुछ पूछ रहा है। वो तो पढ़ाई रखा है ना क्लास में। चलिए भैया, आवाज आ रही है क्या अभी? आओ इधर देखना बेटा, कहाँ से नहीं सुनाई दिया बताओ जरा, जल्दी से बता मुझे कहाँ से नहीं सुनाई दिया? नमन, प्रार्थना, राधिका, डी से। बेटा डी में मैंने बोला है कि जो एल्कोहल है और अमोनिया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है बेटा जी? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा। और यहाँ से 2 डिग्री और यहाँ से 1 डिग्री है, दोनों में से किसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है बेटा जी? 1 डिग्री के पास। जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, निश्चित है उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा बेटा जी? बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर मैंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी में याद रखना है जो एरोमेटिक सिस्टम है। कैसे सिस्टम? एरोमेटिक सिस्टम। उनके पास जो अमोनिया ग्रुप है, ये एरोमेटिक सिस्टम हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। कैसे नेचर है बेटा? हाइड्रोफोबिक। जबकि ये 2 डिग्री है, जबकि वो क्या है बेटा जी? 1 डिग्री। तो हाइड्रोफोबिक वाला तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। आपसे पूछा है
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, तो फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में, यानी कि इंक्रीजिंग लिखना है तो सबसे कम। उसके बाद हमारे पास सी वाला मैक्सिमम बिकॉज ऑफ हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास कौन आ जाएगा, बी। बोलो गेम समझ में आ रहा है? आप कहोगे सर बातें बिल्कुल बेसिक हैं, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को समझे प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से इसको सीखने समझने की कोशिश करेंगे सभी। चलिए, कुछ पुरानी पिक्चर 2 मिनट के लिए आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन की बात कर रहा हूं, जिसमें एक आध डाइएटाइजेशन रिएक्शन रह गई है। केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ाता हूं, बहुत ध्यान से देखना सभी। मैंने बोला मेरे भाई, अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, या मैं कहूं मेरे पास 2 डिग्री अमीन है, या मैं कहूं मेरे पास 3 डिग्री अमीन है, तो ये बेसिकली लिबरमैन नाइट्रोसो एक टेस्ट होता है, उसी पर आधारित कुछ बातें हैं कि भैया अगर मैं इस पर HNO3 प्लस NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डालता हूं, तो यहां पर जो N2 पॉजिटिव बनता है डाईएजोनियम, एक्चुअली इट इज नॉट दैट मच स्टेबल। रीजन है कि जब ये कंपाउंड आप लोग बना रहे होंगे ना N2 पॉजिटिव, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि इस प्लस को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिएजेंट नहीं है, या बोलूँ इसकी सराउंडिंग एटम नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है। इसलिए यही रीज़न है कि N2 गैस यहाँ से बाहर हो जाती थी, और N2 गैस के बाहर होने से ये कार्बोकेटाइन बन जाता था कुछ ऐसा। अब इस पर जाकर जो है OH नेगेटिव अटैक करता था, और OH नेगेटिव अटैक करने से जो फाइनली कंपाउंड मिलता था दैट विल बी एल्कोहल। इस रिएक्शन का जो टेस्ट है वो बेसिकली रिलीज ऑफ नाइट्रोजन बबल है, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन बबल है। जबकि 2 डिग्री के केस में जब मैं सेम रिएक्शन करता हूँ, आप याद करो मैंने रिएक्शन आपको पढ़ाई है HNO2 के नाम से, प्रीवियस रिएक्शन इज HNO2, यस और नो। जब सेम रिएक्शन मैं आप लोगों के साथ रिपीट करता हूँ वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, और ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड है ये बेसिकली कैसे कलर का होता है बेटा जी, येलो कलर का होता है। तो ये एक बेसिकली आपके पास टेस्ट है। जबकि यहाँ पर अगर मैं HNO2 डाल देता हूँ, जो कि बेसिकली यही होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, देखो ना NaCl बाहर तो HNO2 ही तो बचा बेटा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा आप लोग लिखते थे सर नो रिएक्शन। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करें। बच्चा जो मैंने ये केमिकल रिएक्शन लिखी है इसी पर आधारित एक रिएक्शन है, नाम है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन ऑफ व्हाट, दैट इज एनिलीन। पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको एनिलीन बनता किससे। सर एनिलीन वैसे तो इनिशियल अगर मैं देखूं तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन करेंगे अगर हम लोग, ये बेंजीन है, इस भाई पर जब मैं नाइट्रेशन करता हूँ HNO3 प्लस H2SO4 इन कॉन्क मीडियम, तो यहाँ से जो कंपाउंड जनरेट होता है इस जनरेटेड कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। और इस भाई नाइट्रोबेंजीन का जब मैं रिडक्शन करता हूँ SN प्लस HCl से या Fe प्लस HCl से, बढ़िया मेथड ये है, इसके द्वारा हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका मतलब है यहाँ से जो जनरेट होता है उसका नाम होता है BDC, विच इज N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इट इज कॉल्ड BDC। अब BDC को लिखने की एक तो रिप्रेजेंटेशन ये है, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है, तो आप ऐसे लिखो N, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो प्लस, और यहाँ पर आप लोग जो है Cl नेगेटिव, इस तरीके से इसको लिख सकते थे जनरली। जो BDC है इसका नाम है बेटा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है प्रार्थना इसका, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लिख दूं। अच्छा पहले भगवान, सबसे पहले तो भैया सीधा सा पहले तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन करने से क्या बनेगा बेटा जी, एनिलीन बनेगा, है ना भाई। पहले स्टेप में तो एनिलीन बनेगा, हम इसको एनिलीन जानकर चल रहे हैं भैया। अब एक्चुअल में डाईएजिटाइजेशन ये है, और डाईएजिटाइजेशन ये का मतलब है ये NH2 ग्रुप है, और ये मेरे पास कौन है बेसिकली एनिलीन, और इस एनिलीन पे ये पर्टिकुलर रिएजेंट डाला जाता है दैट इज NaNO2 प्लस HCl, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन की जाती है। ऐसा करने से जो कंपाउंड बनता है दैट विल बी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा कुछ दिखा सकते थे, नाइट्रोजन है,
3 बॉन्ड दिखाओ, ऐसे दिखाओ और यहाँ पर पॉजिटिव दिखाना। वैसे सच्चाई बताऊं, सच्चाई तो ये कि पहले ना ये ऐसे टूटता है, पहले तो ये ऐसे ही बनता है, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, Cl नेगेटिव जाता है, तो यहाँ पर चार्ज बन रहा होता है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पता क्या है, ये वाला जो लॉन पेयर है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे दे देता है इसके ऊपर, और यहाँ से जो पिक्चर जनरेट हो रही होती है दैट विल बी N2 पॉजिटिव वाया ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। तो आप देख लो भैया, आप इस पर फोकस करके चलें, इसका नाम है BDC, और BDC बोले तो इसको सिंपली बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है? क्या नाम है इसका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। ऑल तो एक बात बताऊं, ये सॉल्ट है सर, सॉल्ट सर यहाँ भी बन सकता था ना सर, यहाँ क्यों नहीं बना रहे? अब इसमें और उसमें क्या अंतर है सर? एक अंतर है, वहाँ जो N2 पॉजिटिव बना है वो इसलिए थोड़ा सा देर तक स्टेबल हो जाता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, क्योंकि उसके अंदर पाया जा रहा है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होने की वजह से इसका जो एजोनियम है, बेंजीन एजोनियम है, दैट इज क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू एलिफेटिक एजोनियम। बोलो गेम समझ में आ रहा है? पूछो, यही सवाल था। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? तो फंडामेंटली ये डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। नोट करें भाई स्पीड में, नोट करेंगे भाई सभी स्पीड में। प्रार्थना, त्रिषा, वान्या गुप्ता, तरन, तरुण, अदिशी, डाइएजिटाइजेशन एक आसान रिएक्शन है बेटा। 2 4 5 रिएक्शन और फिर मैं कुछ सवाल दूंगा इसके। हाँ पूछ। मेटा पर अगर मैं NO2 लगा दूं, दोनों में चल जाएगा। NO2 लगा दूंगा तब भी NO2 को तो कुछ नहीं करेगा, NO2 को रिड्यूस थोड़ी कर देगा ये, इसकी रिएक्शन NH2 पे होगी। तो ईल्ड कम पड़ जाएगी बस, जो प्रोडक्ट बनेगा ना N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव का, उसकी ईल्ड कम हो जाएगी। बनेगा वही जो ऊपर NH2 लगा रखा है, वही पहले BDC में कन्वर्ट होगा, NO2 कन्वर्ट नहीं होगा। दोनों तरफ NH2 है। अच्छा, इस पर्टिकुलर के यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पर -R वाला कोई ग्रुप। अच्छा, तो कहाँ पे लगेगा ये कह रहा है ना? ठीक है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, और फ्री रेडिकल आर स्टेबलाइज बाय द डोनर ग्रुप, तो नीचे वाली पैरा पोजीशन से लगेगा। +R लगा देगा तो +R से प्लस, हाँ ऑर्थो प्लस, मतलब बता तो दिया फ्री रेडिकल स्टेबल होता है बेंजीन के ऊपर। फ्री रेडिकल है तो तू कोशिश करेगा कि डोनर ग्रुप ही साथ में रखे। अब इतना मानने वाली बात है तो बाद में क्लास के बाद पूछो। हाँ पूछो। अब किसी एक को कर रहा है तो अंडर टेम्परेचर रिएक्शन करी जाएगी, वैसे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी नहीं जब दोनों पोजीशन एक्टिव है। भाई दोनों पोजीशन एक्टिव है, एक दूसरे के पैर ही तो हैं, तो यील्ड कम पड़ेगी पर दोनों में कुछ ना कुछ हद तक जो है रिएक्शन हो रही होगी, और एक इक्विवेलेंट यूज नहीं होता है यहाँ, ठीक है ना। ये जो केमिकल रिएक्शन है ना बेटा, ऐसी नहीं हो सकती कि आप एक इक्विवेलेंट करो और दोनों सेम पोजीशन पे और आप किसी एक को ही कर पाओ। बहुत एक्सट्रीम कोई केस बनता होगा तो बनता होगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। मेटा वाली पोजीशन पे कह सकता है कि मेटा वाली लेस स्टेबल होगी इसके रिस्पेक्ट में एज कंपेयर टू पैरा वाली। पीडीसी पीसीएल बीडीसी के आगे जो रिएक्शन बढ़ाएंगे अभी करा तो नहीं दे। जी कितनी बात समझ में आ गई भाई? चलें आगे, चलो आगे बढ़े बेटा जी। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी, एक बार बहुत ध्यान से इसको देखने और समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए।
एक बार देखने की इसको कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जहां N2 गैस रिलीज होगी और उसके बाद कोई उस पर अटैक कर रहा होगा, ये सेंस है, ठीक है ना। N2 गैस यहां से रिलीज होगी और इसके बाद ये फर्दर जो है रिएक्शन कर रहा होगा। N2 गैस रिलीज होगी और इसके बाद जो है ये फर्दर रिएक्शन कर रहा होगा। देखिए भैया, यहां पर जो फॉर्मेशन होती है बेसिकली कार्बोकैटाइन की ही फॉर्मेशन होती है। किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बेंजीन Ar अगर पॉजिटिव मैंने बना दिया तो ऑब्वियस है वो क्या मिलेगा मुझे? हाईली अनस्टेबल मिलेगा। तो उसको तुरंत स्टेबल करने के लिए मुझे कोई ना कोई और रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे क्या होता होगा। सबसे पहले तो Cl नेगेटिव चला गया, N2 पॉजिटिव बन गया, और ये वाला स्टेप जो है RADS होता है। अब इसके दो मैकेनिज्म प्रपोज्ड हैं। पहला मैकेनिज्म तो ये कहता है कि बेंजीन के ऊपर रेडिकल बना लो जो कि ज्यादा अच्छा है, और दूसरा मैकेनिज्म ये कहता है कि बेंजीन के ऊपर क्या बना दो बेटा जी? पॉजिटिव चार्ज बना दो और उसके बाद किसी नेगेटिव का अटैक करा दो। जितने भी ब्रह्मास्त्र में आप रिएक्शन देखोगे वो इस मैकेनिज्म के थ्रू चल रही होती है, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई मुझसे पूछता है, जैसे ये पूछ रहा है कि सर BDC पर फर्दर अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो मैं बोलूंगा जी देयर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, द वन इज फ्री रेडिकल, अनदर इज कार्बोकैटाइन। आप गेटरमैन पेटरमैन जितनी भी रिएक्शन पढ़ते हो इन सब में कार्बोकैटाइन बनाना है। वैसे मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट इज व्हाट? फ्री रेडिकल। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको इनसे मतलब रखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस के साथ कि आपसे जो सवाल पूछेगा ना, इस पास OH को लगा दो। अब ये आपने बना दिया BDC, इस पर वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा जी? बेंजीन के ऊपर OH। Cn नेगेटिव यानी कि KCN CuCN के साथ करोगे तो साइनोबेंजीन। ऐसे ही हेलोजन के साथ करते तो क्या बन जाएगा बेटा जी? X बन जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय द OH ग्रुप। इसका मतलब ये BDC है, और BDC पर एक बार आप लोग पानी डालकर देख लो। ऊपर आपने डाला भी है, HCl बाहर, N2 गैस बाहर, OH अंदर। तो यहां से जो बनने वाली पिक्चर है वो कौन हो जाएगी दोस्त? फिनॉल हो जाएगी। यहां से जो बनने वाली पिक्चर है वो कौन हो जाएगा बेटा जी? फिनॉल हो जाएगा, है ना आसान। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ H, रिप्लेसमेंट बाय H, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करना है बेसिकली। अब आप खुद सोचो, ये BDC है। अब ये डेटा आप लोगों को रटना पड़ेगा, फिर ब्रह्मास्त्र पढ़ोगे तो सीख जाओगे एक बारी में। इस BDC से Cl भी चला जाए, N2 गैस भी चला जाए और H आ जाए अंदर, तो आप एक काम करो ना, C2H5 OH यूज कर लो जो जनरली यूज होता है, वार्म। इसके अलावा H3PO2 यूज कर लो पानी की प्रेजेंस में, ये भी जनरली यूज होता है। एक होता है बेटा जी Na2SNO2, इसको बोलते हैं बेटा जी स्टेनाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेनाइट। और SnCl2, इन दोनों में से कोई भी अगर यूज करूंगा, मतलब चारों में से, तो ये केवल और केवल यहां पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, और ये मैकेनिज्म जो फॉलो होता है दैट इज फ्री रेडिकल। लेकिन आपको ये सब जानने की आवश्यकता अभी के लिए नहीं है, आप बस ये समझे बेंजीन इज फॉर्म। क्या बनेगा यहां पर बेटा जी? बेंजीन जो है बन जाएगा, राइट, इन चारों रिएजेंट की प्रेजेंस में। सर ज्यादातर कौन से रिएजेंट पूछे जाते हैं? ये दोनों नहीं पूछे जाते, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। अभी हम लोग ब्रह्मास्त्र बनाएंगे इसका। तो नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन। अब आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है जिसका नाम है सेंडमेयर, पढ़िए ना। क्या करते थे? BDC पर रिएक्शन कराते थे बच्चा, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, या Cu2Br2, एक ही बात है। CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। काम वही है सर, नाम बदल गए बस। एक क्लोरोबेंजीन है तो एक ब्रोमोबेंजीन है तो एक साइनोबेंजीन है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। इसकी ईल्ड गेटरमैन रिएक्शन से क्या मिलती है? मुझे ज्यादा मिलती है। इसकी ईल्ड गेटरमैन रिएक्शन से मुझे ज्यादा मिलती है। स्पीडली नोट कीजिए बेटा जी, नोट इट डाउन स्पीडली। कॉपर फ्लोराइड और कॉपर आयोडाइड इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे पाते, इनका असली काम है इस पॉजिटिव को स्टेबल करना। और इसको स्टेबल करने के लिए जो कॉपर फ्लोराइड तुमने लगा दिया, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन है। आयोडाइड का केस ये है कि आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा है, CuI अपने आप में अनस्टेबल चीज है।
कॉपर आयोडाइड जो है अपने आप में स्टेबल चीज नहीं है, तो वो खुद ही नहीं बनता, तो आगे क्या रिएक्शन देगा? किसमें? KI के साथ रिएक्शन कर सकते हो। KI तो सेंड मेयर ही बना देता है, उलमांस के नाम से बोला जाता है उसको। KI के साथ हीट करो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, N2 गैस बाहर, Cl को अंदर कर दो या I को अंदर कर दो। चलें बेटा जी आगे। एक बार स्पीडली इसको नोट कर लीजिए प्लीज। फिर देखो यूज तो कर लोगे, लेकिन उसको सेंडमेयर नहीं कह सकते ना फिर। कर सकते हो, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में हो सकता है आयरन यूज हो जाए। काम तो वही है ना, इलेक्ट्रॉन को देना और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना। चलें भैया आगे, आगे बढ़ा जाए। राधिका आगे बढ़े। युविका, तो राधिका से पूछ रहा था, ऑनलाइन है ना वो? ऑनलाइन है। पहले मैं तुझे यशिका बोलता था, 12th क्लास की बच्ची थी हमारी सीनियर यशिका। वो BDC के सॉल्यूशन केवल हीट करूंगा, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बन सकता है, फिनॉल भी बन सकता है। क्यों, एयर में कौन है? पानी। पानी से क्या बना रहे हो आप लोग अभी? विदाउट एयर तो फिर बेंजीन फॉर्मेशन होगी। टेम्परेचर कंट्रोल्ड पर ही होती है सारी रिएक्शन। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, सैंडमेयर गेटरमैन, ये तो सब रूम टेम्परेचर रिएक्शन है। लेकिन बहुत मतलब काफ़ी रिएक्शन BDC शो करता है यार। नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है। BDC की प्रिपरेशन, हाँ, ब्रेक हो जाएगा। हाँ, डिग्रेड हो जाएगा। चले बेटा जी, और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर OH। यही तो खेल है उसका भी, वो भी तो यही काम कर रहा है, अनस्टेबल इसलिए तो OH में जा रहा है। मैंने ऐसा माना। कर लिया भैया नोट? जल्दी कर, स्पीड में कर बेटा। आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, सी। एक बड़ी फेमस रिएक्शन नाम है बाल्ज सीमेन। वो आपको ऐसे BDC पे दिखाई देती है। यहाँ लिखा जाता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ दिखाई देता है बेटा जी HbF4। और इसको हीट करते हैं। इसका इंटरनल मैकेनिज्म तो ये कहता है कि पहले सॉल्ट बनता है ऐसा, तो फिर हीट हटा देते हैं अभी के लिए। सबसे पहले सॉल्ट बनता है कुछ ऐसा, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। अब BF4 नेगेटिव अपने आप में अनस्टेबल है, तो BF3 बाहर हो जाता है, N2 गैस बाहर हो जाती है। एक बचा फ्लोरीन, तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा जी? फ्लोरोबेंजीन। ये तो रिएक्शन कहती है, आप एक स्टेप में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने अक्सर इसका सवाल ऐसा देखा है, NCERT का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक यही है। एंटी पॉजिटिव Cl नेगेटिव में यहाँ लिख देंगे HbF4 और यहाँ लिख देंगे NaNO2 और इसको हीट करके दे देंगे। तो बेटा पहले स्टेप में तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा और दूसरे में ये क्या बना देगा उसको? नाइट्रोबेंजीन। तो फाइनली वो आप लोगों से ये पूछ रहे हैं, फाइनली वो आप लोगों से नाइट्रोबेंजीन बनाना चाह रहे हैं। बोलो गेम समझ में आया? ऐसी जेती यहाँ पर मेरे पास एक रिएक्शन है, नाम है गेटरमैन। गेटरमैन और सेंडमेयर ये भाई बहन रिएक्शन है।
मतलब एक ही काम करती है, बस रिएजेंट का अंतर है। वहाँ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl था, यहाँ केवल कॉपर है। वहाँ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr था, यहाँ केवल कॉपर है। इसका मतलब यहाँ भी क्या बन जाएगा सार्थक, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ क्या बन जाएगा दोस्त, ब्रोमोबेंजीन। सर आप यहाँ ऊपर क्यों नहीं लगा रहे यार, एक ही बात है वो। बेंजीन के अगर रिस्पेक्ट में अगर एक ही चेन जुड़ी हुई है तो उसको कहीं भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इवन मैं इसको उठा के यहाँ भी लगा दूं तो भी सेम ही बात होती, अनटिल अनलेस के दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट ना हो। एक रिएक्शन का नाम है बेटा जी गॉमबर्ग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गॉमबर्ग। पढ़िए बेटा, गॉमबर्ग रिएक्शन क्या कहती है, गॉमबर्ग नहीं ये पढ़ी होगी। गॉमबर्ग रिएक्शन जो है, बहुत ध्यान से देखो, ये H और ये Cl HCl बाहर हो जाता है, और इसके बाद ये N2 गैस भी बाहर हो जाएगी, HCl भी बाहर हो जाएगा, और कौन सी गैस बाहर हो जाएगी बेटा, N2 गैस। और इस पोजीशन से इस पोजीशन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जोड़ देते हैं, ऐसे बनेगा ऐसे, और यहाँ ऐसे बन जाएगा दोस्त। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बाइफिनाइल, पैरा हाइड्रोक्सी बाइफिनाइल। सर इसमें और कपलिंग में क्या अंतर है? जो आपने पढ़ी है वो कौन सी रिएक्शन थी, कपलिंग। कपलिंग में क्या अंतर है, उसमें नाइट्रोजन बीच में रहते थे, ठीक है जी। सर और क्या अंतर है, इसका जो पीएच होता है बेटा वो होता है 12, 13, 14, 15, इस टाइप से। 14 मतलब 14 इसके। अच्छा अगर मेरे मुंह से 15 निकल गया है तो अगर क्या गलत निकल गया है, कोई बताए? मैंने बोल दिया पीएच 15, गलत है क्या? स्केल पर डिपेंड करता है, आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे करो, स्केल विल बी वेरी, स्केल क्या हो जाएगा बेटा जी, वेरी हो जाएगा। एक रिएक्शन होती है, नाम है मिर्विन रिएक्शन। सर अगेन इट इज नॉट इन योर सिलेबस, CBSE मेंस में भी ये रिएक्शन नहीं देखी गई, और नीट में भी ये रिएक्शन नहीं, एडवांस के किसी एक जमाने में, मतलब बहुत पुरानी बात है, 2-3 की बात होगी, तब कहीं कुछ वर्ड यूज कर रखा, मिर्विन और गोमबर्ग एक ही पेपर में यूज किया हुआ था, तो वहां से इसको उठा दिया गया है बेटा जी। बहुत ध्यान से देखें, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, होता कुछ नहीं है यहाँ। ये Cl नेगेटिव पहले बाहर होता है, और ये N2 पॉजिटिव तो है जैसा है, N2 पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, ये महाराज फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये टूटते हैं, और टूटने के बाद ये जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है इस रेडिकल से पहले जुड़ता है ऐसे, और इसमें कॉपर की प्रेजेंस होती है जो इस कार्बन सेंटर को इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा तब जाके Cl नेगेटिव इस पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा बिल्कुल रट मारो इसको, ये पीएच है, ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से CH2Cl है, C है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, N है। इस रिएक्शन को मिर्विन बोला जाता है। इसमें 2-3 मैकेनिज्म एक साथ काम कर रहे हैं, फ्री रेडिकल भी, कार्बोकैटायन भी, और कॉपर का इलेक्ट्रॉन देना भी, तीनों चारों मैकेनिज्म एक साथ काम करते हैं। मिर्विन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं, मिर्विन कंडेंसेशन मिडविन रिएक्शन। इसी कुछ काम नहीं करना बेटा, बस एक काम करना है, Cl नेगेटिव को इधर जोड़ना है, N2 गैस को बाहर करना है, फिनाइल को इधर लगाना है, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन मैकेनिज्म का सहारा लेते हुए। अब पूछो। सेंडमेयर और गेटरमैन बिल्कुल सेम रिएक्शन है, लेकिन एक बात बताओ, एक में यूज हो रहा है CuCl, एक में यूज हो रहा है Cl। ऐसा मानो कि 2 साइंटिस्ट काम कर रखे थे, दोनों ने बोला भाई तुझे भी कुछ मिल जाए हमें भी कुछ मिल जाए, तो काम बोला अच्छा एक काम कर, तू कॉपर लिख दे, मैं CuCl लिख देता हूँ, तेरा वाला सस्ता हो जाएगा मेरा वाला महंगा हो जाएगा। दोनों की लिखी गई। कॉपर क्लोराइड सस्ता है, प्योर कॉपर महंगा है। अब प्योरिटी ज्यादा होने से यील्ड ज्यादा होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है यार। कोई फिक्स थोड़ी है, कोई चीज महंगी है तो प्योरिटी। एक बात बता, कोई ऐसा फिक्स है कोई चीज महंगी होगी तो अच्छी होगी? नहीं ना, वो कहावत नहीं है, ऊंची दुकान नहीं। चले आगे। यील्ड जो ज्यादा होती है वो सेंडमेयर की ज्यादा होती है। सेंडमेयर की यील्ड क्या मिलेगी आप लोगों को, ज्यादा एज कम्पेयर टू गेटरमैन। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है प्रॉपर इस पर, सेंडमेयर हैज मोर कंपाउंड यील्ड एज कम्पेयर टू गेटरमैन। एक अंतिम रिएक्शन नोट कर रहे थे,
एक अंतिम रिएक्शन आज की क्लास की, फिर ब्रह्मास्त्र। अंतिम रिएक्शन आज की क्लास की, फिर ब्रह्मास्त्र। संस्कार। नव्या समझ में आ रहा है तेरे को? नव्या, ऋषा, अधीशी, आगे बढ़े बेटा। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने से, मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। एक रिएक्शन जिसको प्यार से कपलिंग बोलते हैं, ये पीएच कंट्रोल्ड रिएक्शन है। इसका पीएच 9 से 10 होता है बेटा, ऑल्दो बेसिक है, लेकिन जो गोमबर्ग रिएक्शन आपने पढ़ी थी वो तो कोर बेसिक, वो एनओएच की प्रेजेंस में हो रही थी। सी होता बहुत सिंपल है यहाँ सर, HCl बाहर हो जाता है, नाम से पता लग रहा है कपल्ड रिएक्शन है। HCl बाहर होगा और बाई लोग आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ गए N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से इस तरीके से डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ऐसे लेटाया हुआ बेंजीन बनता नहीं है मुझसे थोड़ा। इसका नाम है बेटा पैरा पे हाइड्रोक्सी, सुन ले, एजो बेंजीन। इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है बेटा? अगर यहाँ OH है तो ऑरेंज, और अगर यहाँ NH2 होता है जैसे नीचे वाले में होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? H, और एक Cl यहाँ से बाहर। फाइनली जो कंपाउंड, इसका पीएच थोड़ा सा कम होता है, 7 से 8 पीएच पे भी काम कर देता है। इसका कलर कैसा मिलेगा आप लोगों को? येलो। कैसा लो? येलो। पैरा अमीनो है ना, इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा जी? येलो। ऊपर वाला ऑरेंज कैसे याद करके रखोगे? ओ ऑरेंज, ठीक है, ओ ऑरेंज। इसे समझ में आ रही है बेटा बात? बहुत बेसिक है। हाँ? फिनॉल कपलिंग रिएक्शन में कम रिएक्टिव एनिलीन से, ऐसा क्यों? हाँ, पहले से ही मतलब वो लॉन पेयर को इजीली डोनेट कर देता है, ऐसा कहना उसका। भाई बात भी तो सही है। आप एक बात बताओ, फिनॉल में से और एनिलीन में से किसका रेजोनेंस जल्दी हो रहा होगा, रेट ऑफ रेजोनेंस? आप बोलोगे एनिलीन का। बनाओ बेटा जल्दी से, भरपूर ईमानदारी के साथ इसको बनाइए। चलिए, ये क्या है जरा देख के बताओ मुझे, क्या बोलेंगे इसको युविका? इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है दो फिनाइल, दो रिंग एक साथ जुड़ी है और ये वाली पोजीशन होती है अल्फा, इससे अगली वाली बीटा, तो इसका नाम होता है अल्फा नेफ्थॉल। याद आ रहा है? और अगर मैं यही एक और रिएजेंट डाल दूं कुछ ऐसा, एक रिंग ऐसे, एक रिंग ऐसे, और यहां लगा दूं इसको ऐसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? बीटा नेफ्थॉल। काम की बात यह है कि यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो कैसा बनता है मैं आपको बताता हूँ। अल्फा वाली पोजीशन में देखो सामने कौन है बेटा जी? आपके सामने खाली है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी निकल सकता था, मेजर पैरा वाला बनेगा। लेकिन इस वाली सिचुएशन में सामने तो ब्लॉक है, कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इस वाली सिचुएशन में या तो यहाँ से या तो यहाँ से, और ये जो ब्रिज हेड पोजीशन होती है ना बेटा, इसके बराबर वाला एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके द्वारा बनने वाला कंपाउंड क्या रहेगा? मेजर रहेगा। सवाल समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला ये भी ऑर्थो ये भी पैरा, भैया पैरा वाला इज मोर स्टेबल, इसका पैरा ब्लॉक है, ऑर्थो दो हैं, तो कौन सी ऑर्थो? ऑर्थो ये वाली डिफरेंट है, और इसका हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से H, और यहाँ से Cl, और यहाँ से H, तो देख फाइनली कंपाउंड क्या बना? ये वाला लिखा मैंने, तो यहाँ लिख दिया दोस्त N डबल बॉन्ड N। समझ रहे हो ना, भावनाओं को बेंजीन है ये, तो यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे OH। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखेगा ये? दिख तो गया, बिल्कुल 4 पेज पर दिखा है ना। चलो, ये समझ में आया बेटा जी कि मैंने ये वाला लिया है, इसको ऐसे उल्टा करके लिखा है फिर, और यहाँ इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा सर?
या इस केस में सर ये बेंजीन, लेटी हुई बेंजीन नहीं बन रही भाई, ऐसे बनाओ इसको तसल्ली पूर्वक, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा N, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा N। अब बताओ कहाँ से लेना पड़ेगा सर, यहीं से लो ना। देखो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो भाई। ये डेटा बिल्कुल क्रिस्टल, देखो कपलिंग का जो मुश्किल सवाल है ना वो यही है, कपलिंग रिएक्शन में जो मुश्किल सवाल आता है ना वो यही है। प्रार्थना कौन सा वाला बताऊं बेटा, देख मैं ये कह रहा हूँ अल्फा नेफ्थॉल के अंदर पैरा वाली पोजीशन एक्टिव होगी, ऑर्थो भी होगी, मेजर कौन सा बनेगा, पैरा से। बीटा वाले में पैरा तो ब्लॉक है, इसके सामने देखो ये तो ब्लॉक है, तो ऑर्थो वाली पोजीशन ही ली जाएगी, और ये वाली ऑर्थो ली जाएगी, इसका हाइड्रोजन लिया जाएगा क्योंकि ब्रिज हेड के नजदीक है, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। कैसा हाइड्रोजन होगा बेटा जी, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। डन। अचल जोश, नमन, नव्य, प्रार्थना, प्रिशा, राधिका, तरन, वान्या गुप्ता, अदिशी। क्या ये बेसिक बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चों? आ जाइए भाई। अब समय आ चुका है, नहीं हुआ, एक प्रोडक्ट लिख बस। अब समय आ चुका है एक ब्रह्मास्त्र बनाने का, एक सुंदर सा रोड मैप जो पूरे अमीन को ढक लेता है, पूरे अमीन को ढक लेने वाला ब्रह्मास्त्र। सभी बच्चे इस ब्रह्मास्त्र को मेरे साथ ही बनाएंगे, चाहे ऑनलाइन बैठे चाहे ऑफलाइन बैठे, साथ साथ में इस ब्रह्मास्त्र को बनाएंगे। चाहे पहले एक काम करो, पहले सुन लो एक बार, ठीक है, सुनने के बाद बनाना, थोड़ा तसल्ली पूर्वक बना पाओगे ईमानदारी से। सुनो बेटा जी बहुत ध्यान से, आपके जीवन में आ चुका है एक कंपाउंड जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, बेंजीन से। तो मेरे भाई इस बेंजीन्स को आप किस किस और से बना सकते हो, तो मेरा आंसर होगा सर, वी कैन प्रिपेयर बेंजीन बाय CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऑन रेड हॉट आयरन ट्रीटमेंट। क्लियर है बेटा जी? आप अभी एक समझ के चलो जी, एक से बना सकते हैं, वैसे तो दुनिया भर के मेथड है, ठीक है ना, जिनसे आप बेंजीन बना सकते हो। इस भाई पर मैंने करा दिया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे कराते हैं जी, नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 प्लस H2SO4 व्हेन बोथ आर इन द कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट। अच्छा क्या ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ ली है मुझसे इस चैप्टर में? तो भाई साहब ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 के अंदर। बहुत बढ़िया, जिसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन पर जब मैं SN प्लस HCl डालता हूं या Fe प्लस HCl डालता हूं, बताइए विच मेथड इज प्रिफरेबल, दिस वन। देन ऑन इवन यू कैन यूज LiLH4, इवन यू कैन यूज मेंडियर रिडक्शन। तो यहां से जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का नाम होता है जी एनिलीन। क्या नाम है इस सुंदर कंपाउंड का, एनिलीन। और इस भाई एनिलीन पर अगर मैं रिएक्शन कर देता हूं, किसकी, अगर इस पर रिएक्शन की जाती है NaNO2 प्लस HCl ओवर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो जो फंडामेंटली मेरे पास कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है, इस कंपाउंड का नाम है BDC, जैसा कि हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा। आज हमने बस यही तो पढ़ा है, आज की क्लास का टास्क ही केवल BDC रहा है। तो चलिए बहुत ध्यान से कुछ शुरुआत करते हैं, बहुत ध्यान से कुछ शुरुआत करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। तुम्हारे जीवन में आ चुका है C डबल बॉन्ड O और यहां से NH2, जिसका नाम था बेंजामाइड, बेंजामाइड। और इस भाई बेंजामाइड पर अगर मैंने रिएक्शन कर दी है
Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH या NaOBr या KOBr। अच्छा आप जानते हो ना Br2 प्लस NaOH और KOBr एक जगह जाके अलग हो जाते हैं। कब कब जाके अलग होते हैं? कुछ बनाया था वही तो याद करना है, याद करना। आइडोफॉर्म वाली टेस्ट के अंदर मैंने एक डेटा समझाया था, है ना, कि एक आइडोफॉर्म देगा और एक ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म नहीं देगा। अगर NaOBr लगा दिया नहीं देगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन वाला गेम सिखाया था, एक बार जाके देख लेना, बढ़िया केस है वो। अच्छा बच्चे बच्चे को आना चाहिए। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? आधा आदमी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। बोलो गेम समझ में आ गए? इसके सारे डेटा को हम लोगों ने मैकेनिज्म के साथ सीखा था, तसल्लीपूर्वक सीखा था। CO ग्रुप को खा जाता था, बन गया जी। इसके बाद अगर मैं इस पर डाल देता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम, तो ये पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? दैट विल बी कन्वर्ट इनटू बेंजीन के ऊपर NH2। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी दोस्त? बेंजीन के ऊपर NH2, जिसको प्यार से किस नाम से जानते हैं बेटा जी? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2, यानी कि यहाँ CO ग्रुप नहीं हटेगा बेटा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजाइल अमीन। और मेरे प्यारे बच्चों, इस भाई पर अगर मैं रिएक्शन करा देता हूं NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कुछ याद आ रहा है सर? ये तो प्राइमरी वाला केस है सर, तो सीधा HNO2 भी डाल देता तो जो कंपाउंड बनता दैट शुड बी CH2OH। और इस भाई पर अगर मैं ऑक्सीडेशन करा देता हूं कुछ ऐसा, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के ऊपर COOH। और इसके ऊपर अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं तो NaOH प्लस CO ओवर हीट। इस रिएक्शन का नाम क्या होता था बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम होता था इसका? डी कार्बोक्सिलेशन। इट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन, राइट। अब इसके बाद अगर मैं देखता हूं प्यारे बच्चों, तो यहां फर्दर मेरे पास रिएक्शन होती है कुछ ऐसी, सी ऑन रिएक्शन विद Br2, ऑन रिएक्शन विद Br2 एक्वस, ऑन रिएक्शन विद Br2 एक्वस, तो ये ब्रोमीन यहां से NH2 आ जाएगा, ये यहां से Br आ जाएगा, ये यहां से Br आ जाएगा, ये यहां से Br आ जाएगा। इसको मैं बोलता हूं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब सीधी सी बात है कि ये मेरे पास व्हाइट कलर की पीपीटी होती है, ये बात आप अपने जीवन में डालें बेटा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से भी इसको यूज कर लेते हैं, फिनॉल पे और एनिलीन पे, दोनों पर ये व्हाइट कलर की पीपीटी दे देता है, फिनॉल पर भी और एनिलीन पर भी। कीप इन योर माइंड, अगर आप लोगों से पूछे बेंजोइक एसिड और एनिलीन दोनों को सेपरेट करो, डिस्टिंग्विश करो, तो आप लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट को यूज कर सकते थे। अगर इसी भाई एनिलीन पर मैं रिएक्शन करा देता हूं CH3 CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, CH3 CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो क्या होगा सर? मैं यहां पर AlCl3 नहीं यूज कर सकता था। रीजन बिंग क्योंकि वो एनिलीन है, एनिलीन एक लुईस बेस है, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसलिए मुझे बेसिक मीडियम ही रखना पड़ेगा। ऐसा करने से मेरे पास एक कंपाउंड बनेगा, दैट कंपाउंड इज टिपिकली नोन एज एसिटानिलाइड, विच इज एसिटानिलाइड। और एसिटानिलाइड पर जब कभी भी रिएक्शन होगी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच इज CH3COH, तो बेटा जी ये जो है ना महाराज, ये बन चुका है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। खूब पढ़ाया क्लास के अंदर इसको। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के चलते अब Br जो अटैक करेगा वो कहां अटैक करेगा? Br अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर, और यहां से आ जाएगा NHCOCH3 ऑन वाइंड अप वर्क विद डाइल्यूट HCl, यहां से H, यहां से Cl, यहां से बाहर हो जाएगा CH3COCl, और ये H अंदर आ जाएगा, और फाइनली वी हैव पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। आपको ये मेथड CBSE में यूज करना है, ये एंट्रेंस में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोनों मेथड अपनी जगह परफेक्ट है बेटा।
लेकिन अगर आपने ये सीबीएसई में लिख दिया, कट गया, तुरंत कटेगा नंबर, चिढ़ जाएगा टीचर, बोला इसको कैसे पता लगा, ठीक है, तुरंत चिढ़ जाएगा, क्योंकि भाई मेंशन है। आप लोगों को इसी तरीके से फॉलो करना है बेटा जी इसको। तो इसको बोलना है बेटा जी पैरा ब्रोमो। मैं थोड़ा सा बचता भी हूँ इसको लिखने से कि यार बच्चा, अभी तो चलो मैंने बोल दिया मत लिखना, लेकिन जब पढ़ रहा होगा बाद में भूल गया भाई सर ने क्या बोला, तो गड़बड़ हो जाएगी। पैरा ब्रोमो एनिलीन, कोशिश करेंगे इस मेथड को आप लोग यूज नहीं करेंगे। नॉन पोलर रिएजेंट की, अच्छा अगर फिनॉल पे होता ना तो कर लेते, फिनॉल पे कर सकते हो, फिनॉल पे पैरा ब्रोमो फिनॉल बना दो, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, एनिलीन पे मेंशन नहीं है। लेकिन एनिलीन पे भी सेम रिएक्शन, क्या गड़बड़ है दोनों में, सेम ही तो बात है। तेरे पेंसिल से लिखने से काम चलेगा लग रहा है। चलो ये बातें बेसिक समझ में आ गई क्या। अब चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। अब असली खेल शुरू हो रहा है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। अगले 5 मिनट के अंदर ये डेटा खत्म हो जाएगा, फिर आपको लिखना और 4 कन्वर्जन करनी है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। इस भाई बीडीसी पर अगर मैं रिएक्शन करता हूं एचबीआर की, अब देखना मुझे बताना क्या हमने रिएक्शन आज पढ़ी है क्या। एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और यहां भी बीआर। ऐसा करने से फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए ब्रोमोबेंजीन। On further reaction with magnesium in the presence of dry ether, yes, there is a formation of MgBr. On MgBr reaction, further react with water molecule. वाटर क्या काम करता है बेटा जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को हटा देता है और सिंपली एच जोड़ देता है, बेंजीन इज फॉर्म। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन। और भाई अक्षित इसके बाद अगर मैं तुझसे पूछूं कि बच्चा इस HBr की जगह HCl कर लेगा, तब क्या बन जाएगा, CuCl की प्रेजेंस में अगेन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए सर क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही अगर मैं HBr डालता लेकिन केवल कॉपर डालता, तो इस रिएक्शन में जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या हो जाता, अगेन वही बनता ब्रोमोबेंजीन। सर ये सेंडमेयर के टाइप है सारे, आपने जो पढ़ाए थे। और ये जो नीचे वाला टाइप आप पढ़ा रहे हो ये किसका है बेटा जी, गेटरमैन। दोनों में से ईल्ड किसकी ज्यादा होगी दोस्त, सेंडमेयर की ईल्ड ज्यादा है। सेंडमेयर की ईल्ड क्या है बेटा जी, ज्यादा है। अब इसके बाद फिर मेरे पास ये सवाल उठता है कि सर अगर मैं यहाँ पर CuCN डाल दूं KCN की प्रेजेंस में, ये भी सेंडमेयर ही है भाई, ये भी कैसी रिएक्शन है, सेंडमेयर ही है। यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है बेंजीन के ऊपर CN। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं नेसेंट हाइड्रोजन डाल रहा हूं किसी एल्कोहल सोडियम की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का नाम होता है मेंडियस रिडक्शन, और बेंजीन के ऊपर CH2NH2 बनता है बेटा, जिसको बेंजाइल अमीन बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ केवल मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो यहां से जो कंपाउंड बनता, पार्शियली हाइड्रोलिसिस करता हूं तो यहां से अमाइड बनता है। और इसी को अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, पीएच मतलब पार्शियली हाइड्रोलिसिस, तो ये रिएक्शन आपके टीचर ने आपको सिखाई है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन मान लेते हैं कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बनाना है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दें ओवर टेम्परेचर। अगर इससे आपको ये बनाना है तो आप सिंपली पानी की रिएक्शन फर्दर कर दें। इससे आपको अगर ये बनाना है तो आप LiLH4 डाल दें दोबारा। अबे हो दिखा नहीं भाई, वो ऑनलाइन वाले बच्चों दिखाइए, LiLH4 है बेटा, लिख लेना कहीं LiAlH4। और ये मैंने अमोनिया हीट किया है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सी। और ये रिएक्शन मैंने जस्ट यहाँ लिखी हुई है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब बेटा जी मैंने इस पर Ki डाल दिया हीट करके, इस रिएक्शन का नाम है उल्मांस। वैसे सेंडमेयर कैटेगरी की रिएक्शन है, अधिकतर किताबों में इसको सेंडमेयर ही बोल दिया गया है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है क्या बन जाएगा बेटा, आइडोबेंजीन। जबकि अगर मैं इसके साथ पानी के साथ रिएक्शन करता हूँ, आज ही पढ़ा, पानी डालोगे फिनॉल बनाएगा, और इथेनॉल यानी कि दारू डालोगे तो बेंजीन बना देगा। और ना केवल पानी बेंजीन, ना केवल इथेनॉल, बेंजीन बनाने के लिए यू कैन यूज H3PO2 एक्वस, यू कैन यूज SnCl2, याद आ रहा है, और स्टेनाइट आप लोग जो इसके अंदर यूज कर सकते थे। इसके बाद जो मेरे पास रिएक्शन आती है वो आती है HbF4। HbF4 हीट कर देंगे, इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है बेटा जी, पाल्ज शीमैन रिएक्शन। मैं चाहता तो आज की क्लास को केवल इस ब्रह्मास्त्र से भी निपटा देता, लेकिन अपना वो उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो यहाँ से फ्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर HNO2 फिर डाल सकता हूँ, और ये जो पिक्चर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा जी, नाइट्रोबेंजीन में। क्या इतनी बातें समझ में आई बच्चा। इसके बाद बच्चा अगर मैं इस पर बेंजीन
के साथ में OH डाल दूं, यानी कि फिनॉल की रिएक्शन कर दूं। तो आप लोगों को अभी इसके 3 टाइप पढ़ा दिए, ये तो एक ही है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? कपलिंग। स्पेलिंग गलत लिखी है, कपलिंग। अबे चल ही नहीं रहा, कपलिंग। तो कपलिंग रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा, यहां से ये बेंजीन बनेगा और ये N डबल बॉन्ड N बनेगा, फिर से एक रिंग बनेगी बच्चा, और इस रिंग के साथ यहाँ OH बनेगा। पैरा हाइड्रोक्सी है जो बेंजीन के नाम से इसको लोग जानते हैं। कृपया करके पहले इस ब्रह्मास्त्र को कवर करने की कोशिश करें। घबरा क्यों रहे हो? अब इसमें हम लोग इससे भी बना सकते हैं क्या? रेड हॉट आयरन ट्यूब, और भी इसको खींच सकते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। लेकिन ये डेटा आप लोग जो है ईमानदारी से सीखें बेटा, जल्दी से जल्दी नोट करेंगे भाई सभी। प्रॉपर ऐसे कॉपी को टिल्ट कर लो, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, एक एक रिएक्शन नोट होनी चाहिए। एनिलीन से उल्टा नहीं बनेगा कभी भी, कोई अकेली रिएक्शन नहीं है। हाँ, अब कंप्लीट ऐसे तो करके पहले बेंजीन बना दे, फिर उल्टा कर दे, सीधा कर दे, तो दुनिया भर के मेथड है। लेकिन क्या बना दूंगा? बेंजोइक एसिड बना। बेंजोइक एसिड बार हीट करके अमोनिया डाल, हीट करके अमोनिया डाल। शानवी थोड़ा आलस में मत आ, ऐसे कर ले इस कॉपी को। अब बना बेटा, उसी स्टाइल से बनाना जिस स्टाइल से मैंने बनाया, ठीक है? कन्वर्ट द फॉलोइंग, कोई बात, कन्वर्ट द फॉलोइंग। देख भाई, बेंजामाइड टू बेंजीन। बेंजामाइड टू बेंजीन। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। नेक्स्ट, एनिलीन टू बेंजामाइड। नेक्स्ट, एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, एनिलीन टू ऑरेंज डाई। समझ गए? कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट, बेंजाइल अल्कोहल टू ग्लाइसल्डिहाइड, CHO। ठीक है, ग्लाइसल्डिहाइड। नेक्स्ट, ग्लाइसल्डिहाइड बेटा CHO होता है, CHO ऐसे। नेक्स्ट, इथीन टू क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, इथीन टू क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, इथाइन टू बाइफिनाइल। नेक्स्ट, चार बोल दूं और कितने हो? अच्छा 4 बोले थे, कोई बात नहीं, 9 हो गए, 8 हो गए, 2 और लिख लो, लिखो। एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन बाय CBSE मेथड। और लिखो, एनिलीन टू व्हाइट PPT ऑफ ट्राइब्रोमाइड। स्पीड में बनाओ, और जिससे ना बने वो रुक जाए, जिससे बन जाए वो जाए। जल्दी कॉपी में चेक करा के जाए भाई। बेंजोइक एसिड तुम बनाओगे ना, मैं क्यों बनाऊं? जल्दी जल्दी बनाइए, स्पीडली।
पलक्ष बहुत ध्यान से देख बेटा, तूने एक रिएक्शन मुझसे पूछी थी, उसको समझ ले। यहाँ ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, और ये N नेगेटिव है और ये K पॉजिटिव है। यहाँ पे रिएक्शन हुई थी R, ये Cl, यहाँ से खींचा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। आपने बोला था सर ये कैसे बताएं कि SN2 रिएक्शन है, यही तो कहानी थी, यही कहानी थी। मैं कह रहा हूँ बेटा अटैक इसका थोड़ी होता है, अटैक करने वाला तो भाई है, और ये किस पर अटैक कर रहा है, इस पे। इसका साइज कैसा होना चाहिए, छोटा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, SN2। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। चल, और कोई डाउट था? चलिए जी, शाबाश, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने डेटा कवर कर लिया होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। ये सुंदर ब्रह्मास्त्र समझ में आया क्या? चलिए, गुड, वेरी गुड।